किस राज्य में कितने बंदूकों के लाइसेंस बांटे गए। ये डेटा सरकार ने आखिरी बार 2016 में अपडेट किया था। हाल ही में हमने एक RTI फाइल की थी जिसके माध्यम से हमें अभी का डेटा पता चला है। अभी का डेटा क्या है हम आपको वही बताने जा रहे हैं। देश भर में सबसे ज़्यादा बंदूकों के लाइसेंस केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश ने दिए हैं लोगों को। सबसे अधिक जहां पर बंदूक लाइसेंस हैं लोगों के पास वो राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। आंकड़ों के मुताबिक 2016 और 2023 के बीच की अवधि में जिन 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए वे हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर और नागालैंड। 2016 में जिन राज्यों में बंदूक लाइसेंस धारकों की संख्या सबसे अधिक थी वे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और हिमाचल प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर पर आते हैं। जम्मू कश्मीर में 2018 में राजस्थान की ATS द्वारा की गई जांच के दौरान सामने आए बंदूक लाइसेंस रैकेट के बाद सूबे में बंदूक लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो 2023 में जाकर हटाया गया। अब आपको एक ज़रूरी बात बताते हैं कि जब प्रदेश में लाइसेंस जारी करने पर बैन लगा था उसके बावजूद ये संख्या 2016 से लेकर 2030 के बीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। राज्य में 1,30,914 लाइसेंस बांटे गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइसेंस केवल 2016 से 2018 के बीच और फिर जनवरी 2023 से जून 2023 तक जारी किए गए, तो फिर इतनी ज़्यादा संख्या ये कैसे बढ़ गई। दिसंबर 2016 के अंतिम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 3,69,191 की तुलना में अब यहाँ बंदूक लाइसेंस धारकों की कुल संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा पहुँच गई है। अभी का जो आंकड़ा है वो है 5,01,05। अब आते हैं अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर 2020 की। अक्टूबर में 2020 से पहले आपको एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। अब वो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अक्टूबर 2020 में वहाँ पे क्या हुआ? अक्टूबर 2020 में डेक्कन हेरल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों का हवाला देते हुए डेक्कन हेरल्ड ने कहा था कि 2018 और 15 सितंबर 2020 के बीच देश भर में 22,805 नए हथियार लाइसेंस जारी किए गए थे और जम्मू कश्मीर में 17,905 नए हथियार लाइसेंस जारी किए गए थे, जो 78% लाइसेंस थे। ये आंकड़ा लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगने के बावजूद सामने आया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के कार्यालय में इस बात को लेकर हमने सवाल भेजे हैं। उनका जवाब आने पर इस रिपोर्ट को हम अपडेट करेंगे आगे। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा लाइसेंस देने वाला एक अकेला केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं लक्षद्वीप में 0 लाइसेंस धारक हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर से सीधा उत्तर प्रदेश आते हैं, जहां पर 13,29,584 लाइसेंस धारक हैं। अंतिम डेटा से ये संख्या 51,670 ज़्यादा है। जो 2016 का डेटा था उसके मुताबिक वहाँ पर 12,77,914 लाइसेंस धारक थे। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के दावों पर। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में 51,670 लाइसेंस जारी किए थे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2018 तक यूपी में भी लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो यानी कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, ये लाइसेंस उन्हीं के कार्यकाल में जारी किए गए। अक्टूबर 2013 में जस्टिस अब्दुल मतीन और जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना की इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक पीठ ने ये देखते हुए कि व्यक्तियों के जारी किए गए आर्म्स लाइसेंस की संख्या राज्य पुलिस के पास मौजूद हथियारों की संख्या से 5 गुना अधिक थी, ये आदेश जारी किया था। पूर्व IPS अधिकारी SR दरोपुरी से हमने इस बारे में बात करी। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में हथियारों की बड़ी संख्या चिंताजनक है। वे सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा सरकारें हमेशा कानून व्यवस्था की स्थिति पर उनके नियंत्रण के बारे में बात करती आई हैं, फिर बंदूक लाइसेंस में इतनी बढ़ोतरी क्यों है? NCRB के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 2021 में शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत
36,363 मामले दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर इस साल चुनाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पे 5 लाख रुपए की रिश्वत के बदले बंदूक लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाया था, जिसका जवाब उन्होंने दी लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में दिया। इंटरव्यू में मिश्रा से इस आरोप के बारे में पूछा गया। गृह मंत्री बोलते हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी है और यदि आपके पास कोई सबूत हो, कोई तथ्य हो तो सामने रखिए। तथ्य हमारे पास हैं। आरटीआई से हमें पता पड़ता है कि राज्य में 2,82,675 लोगों के पास बंदूकों के लाइसेंस हैं, जो कि 2016 से 35,545 अधिक हैं। 2016 में आंकड़ा 2,47,130 था। एक तथ्य और बताते हैं कि आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। नागालैंड पर भी बात करते हैं, जो कि गन लाइसेंस में एक अहम भूमिका निभाता है। नागालैंड को लेकर दारापुरी बताते हैं कि नागालैंड में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करना आसान है। अन्य राज्यों के लोग भी नागालैंड के माध्यम से अपने लाइसेंस स्वीकृत कराते हैं। 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी, जिसके मुताबिक नागालैंड में 1 महीने के अंदर हथियार का लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। नागालैंड का पड़ोसी राज्य, जिसके बारे में हमने एक अलग वीडियो भी बनाई थी, मणिपुर में बीते सालों में अधिक लाइसेंस दिए गए, लेकिन नागालैंड पूर्वोत्तर में सक्रिय बंदूक लाइसेंसों की संख्या में सबसे अधिक है। द वायर से बात करते हुए मणिपुर के पूर्व पुलिस आयुक्त राजकुमार निमाई ने भी मणिपुर के डेटा को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अधिकारी के दबाव के बिना इतनी बड़ी संख्या में हथियार जारी नहीं किए जा सकते जितने मणिपुर में किए गए। पंजाब में भी कई लोगों के पास बंदूकों के लाइसेंस है। देश में तीसरे स्थान पर है पंजाब को लेकर दारापुरी कहते हैं कि राज्य में कुछ लोगों के लिए बंदूक एक स्टेटस सिंबल है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा कारण ये हो सकता है कि इन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं और इसलिए नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं। हालांकि एक नागरिक की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। 2016 के आंकड़ों की तुलना में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जारी किए गए बंदूक लाइसेंस की संख्या 1069 कम हुई है। दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से कंपेयर करेंगे तो डेटा सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दक्षिण भारत में उत्तर की तुलना में बहुत कम लाइसेंस जारी किए गए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में कुल 1,73,103 लाइसेंस जारी किए गए। अगर इन सभी राज्यों को मिला भी दें तो भी ये नंबर जम्मू कश्मीर, यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश के बाद आएगा। इन राज्यों में सबसे अधिक बंदूक लाइसेंस कर्नाटक के पास हैं। ये नंबर 1,20,719 है। सबसे कम संख्या आंध्र प्रदेश की है, जहां पर 7,007 लाइसेंस हैं। तेलंगाना में 9,810, तमिलनाडु में 24,237 और केरल में 11,330। देश में 7वें सबसे अधिक आबादी वाले राज्य तमिलनाडु में अभी भी 24,237 बंदूक लाइसेंस हैं, जबकि मध्य प्रदेश, जो कि 2011 के जनगणना के आधार पर छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, उसके पास 2,82,000 बंदूक लाइसेंस हैं। 2,58,438 का अंतर है इन दोनों राज्यों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है। पूरा जो डेटा है वो आपको भी इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अगर आप हर एक राज्य का डेटा देखना चाहते हैं तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।